नमस्कार, राम राम। आज 11 जुलाई 2026। हम भाई घनी वीडियो देखते होगे सोशल मीडिया पे और न्यूज़ भी देखते होगे। उसमें बहुत से बूढ़ा बूढ़ी रोते पाओगे कि हमने तो ऐसे कुर्बानी दी, ऐसे किया है, वैसे किया। आज मत बच्चे जो है ना हमारा ख्याल नहीं कर रहे। कई कई बच्चे हैं फिर भी ध्यान नहीं कर रहे, कोई भी क्या ध्यान नहीं कर रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हमने ये कुर्बानी करी, हमने वो कुर्बानी करी, हमने ऐसे करा वैसे करा। यानी बहुत सी बातें वे कहोंगे। और बहुत से लोग बिना दोनों पक्ष देखे सुने उसके नीचे कमेंट कर देंगे, यार उनके बच्चे ने बदुआ देने लग जाएंगे। कलयुगी बच्चे हैं, भगवान इसे औलाद किससे ना दे, ये वो इस तरह की कमेंट आने लग जाएंगे। तो पहली बात तो यह भाई ना ये तो हमने जज बनना चाहिए किसी मामले में, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों में यह चीज़ है तो है। दूसरी बात, जब तक दोनों पक्षों का ना पता हुआ चित्र है, जब तक कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये भी इसका एक बात बताऊंगा कि थोड़े दिन पहले मुश्किल तो महीना होया होगा, पानीपत जिले में एक कोच पकड़ा है। कोच यानी कि जो खेल करवाया गया उस्ताद बोल रहे जिन्हें, ठीक है। तो वो पकड़ा है पुलिस ने। किस जुर्म में? कि 12 साल के एक लड़के के साथ वो रेप कर रहा था लगातार और उसने डरा रहा था। ठीक है। और वो डर के मारे वो लड़का सहमा हुआ रहा करता, डरा हुआ रहा करता, और कभी भी उसने किसी जिक्र नहीं करा डर के मारे। ठीक है। वो तो ब्लीडिंग होने लग गई या जो भी है, वह ज़्यादा चीज़ बढ़ गई तो उसके घरवाला ने बेरा लग गया और जो है ना उस पर कार्रवाई होगी। यह उदाहरण मैं क्यों देना चाह रहा हूँ कि इसमें माँ बाप की सीधी सीधी गलती है। ये गणे ने कोई माँ बाप की गलती है तो सुनो कि वो एक छोरा उड़ा कोचिंग ले वो था नहीं, बहुत सारे बालक कोचिंग ले थे। क्या वो थोड़े दिन तक कोचिंग देने लगा था? नहीं, वो घने साल तक कोचिंग दे था। क्या उसने एक ही लड़के के साथ ऐसा कराया होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब वो कई साल तक कोचिंग दे था और बहुत सारे लड़कियां तो कोचिंग दे था, तो लाजमी बात है उसका पहला शिकार तो पाओगे नहीं वो। ठीक है। उन और भी शिकार करे होंगे। इसमें माँ बाप का क्या रोल है? अगर जो सजग माँ बाप होगा वो अपने बच्चे ने जब छोड़ने जाएगा कोचिंग में, तो वो जब कोचिंग के मास्टर से बात करेगा तो वो तुरंत उसकी बातों से उसने भाप लेगा या उसकी पूरी तहकीकात करेगा, अच्छी तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। यानी कोई क्राइम होने से पहले उसके बारे में पूरी तहकीकात करके जब वो आगे अपने बच्चे ने फर्दर उसके लिए कोचिंग के लिए भेजेगा। ठीक है। ये तो एक अच्छे माँ बाप की निशानी। वे अपने बच्चे से तुरंत जब भी वो कोचिंग लेगा होगा उससे बात करेंगे, एक एक चीज़ उससे आराम से पूछेंगे, उसको सपोर्ट देंगे, उसकी रक्षा करने का जो है दायित्व निभाने के लिए उसको वादा करेंगे और उसको बहुत प्यार से हैंडल करेंगे। तो उससे बच्चा भी उसको सारी बात बताओगे अपने पेरेंट्स को, और माँ बाप उसको वक्त देंगे। दिन में उसके साथ 1-2 घंटा बिताऊंगे, उससे सारी बात पूछेंगे। तो लाजमी बात है जो कोच है अगर कोई छोटी मोटी गलत हरकत या गलत बात भी कहेगा तो तुरंत वो बच्चा अपने माँ बाप को बता देगा, क्योंकि उस बच्चे को अपने माँ बाप पर भरोसा भी है, प्लस उसको समय भी दे रहे हैं, उसकी बात सुन भी रहे हैं। और तीसरा उस बात पे एक्शन और कार्रवाई भी उसके माँ बाप करेंगे। ऐसा भी बच्चे को जो है ना पता हो है, विश्वास हो, तो बच्चा बेझिझक हो गए और बड़े लगाव के साथ, बड़े प्यार के साथ माँ बाप को अपनी सारी बात बताता है। और इस तरह का जब माहौल होगा तो बच्चा भी बड़ा कॉन्फिडेंस में रहेगा, बड़ा अपने माँ बाप से लगाव रखेगा और कोई भी गलत एक्टिविटी बच्चे के साथ होने की बहुत कम संभावना हो है। ठीक है। ये माँ बाप के मैं स्तर बता रहा हूँ। दूसरा, उनमें बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका आज तक पता ही नहीं चला, जिनके साथ उस कोच ने रेप भी कराया होगा, लेकिन उन बच्चे ने तो आज तक अपने पेरेंट्स को
ना बताया, ना पेरेंट्स ने कभी पूछा। ठीक है, वे बेचारे डर के मारे बोल ही नहीं सके, चुप रहे, और उस जुल्म को सहन भी कराया होगा उन्होंने। तो दूसरे माँ बाप वे हैं जो अपने बच्चों को समय नहीं देते, उससे बात नहीं करते। ठीक है, तो किस तरह बताओगा, कैसे उस बात ने एक्सप्लेन करेगा? तो वो बच्चा उस परिस्थितियों में जैसा भी मजबूरी, ठीक है, या जो भी सर्कमस्टांसेस बन रही हैं, हालात बन रहे हैं, उसके हिसाब से वो दबेगा, कुचला जाएगा। ठीक है, उसकी भावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो दूसरी तरह के माँ बाप वे हैं जो बच्चे को समय नहीं देते और उसकी कोई बात नहीं समझते। उनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाए हैं और वे बेचारे ऐसे ही जुल्म सहते सहते बड्डे हो जाएं। तीसरे तरह के वे माँ बाप, जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ, जिन्होंने उसको बच्चे को ना ज़्यादा वक्त दिया, ना उस कोच को ज़्यादा समझा, ना उस परिस्थितियों को समझा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर जब कोई बात चली गई तब उन्होंने ध्यान कराया और उसकी सूझ ले ली, उसकी बूझ ले ली और उस बच्चे को बचा लिया। बचा के तक ये लिया, बच्चे का तो हो लिया जो होना था, लेकिन उसको सज़ा दिलवा दी कोच को। उससे क्या आने वाली जो नस्ल है वे बचेगी। ठीक है, तो तीसरे तरीके के भी जिन एक्सट्रीम लेवल पर तो कम से कम अपना बच्चा संभाल लिया। ठीक है, चौथे स्तर के वे हैं माँ बाप जो समय वक्त तो देते को नहीं अपने बच्चे का, एक्सट्रीम लेवल पर भी उसका साथ नहीं देते, प्लस वे और भी मतलब क्रूर हैं। क्या वे क्या कर रहे हैं, बच्चे की तो सुननी है नहीं, उसकी बात को दबा दिया जाएगा, उसको न्यू कह दिया जाएगा झूठ बोल रहा है तू, को सुना न्यू कराया करे, पागल हो रहा है तो पागल हो रहा है, को सुना नहीं सा कर सके, कोस तो भगवान हो है। ठीक है, यानी कि बच्चे की जायज़ बात को भी नहीं सुनेंगे, प्लस उस कोच को जाकर बता देंगे एक तेरे बारे में तो मेरा लड़का ऐसे बोल रहा है। उससे क्या होगा, वो कोच और ज़्यादा क्रूर हो जाएगा, उस बच्चे के साथ और ज़्यादा नाइंसाफ़ी करने लग जाएगा और ज़्यादा उसके साथ गलत हरकत करने लग जाएगा। तो चौथे नंबर पर ऐसे माँ बाप भी हुए हैं जो अपने बच्चे को दबाओगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुचल देंगे, उसको वक्त देवें को नहीं, उसका सपोर्ट भी नहीं देवें। ठीक है, उसको कोई भी प्यार प्रेम कुछ नहीं देवें। साथ ही साथ वे जो उस बच्चे के जो दुश्मन है, जो उस बच्चा जिसकी शिकायत कर रहा है, उसके पक्ष में जा खड़े हो जाएंगे वे माँ बाप। ठीक है, उसकी सपोर्ट करेंगे। और एक्सट्रीम लेवल पर भी, यानी वो कुछ हो भी रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है, कुछ हो रही है, कई बार ऐसा देखा है वे माँ बाप उस बच्चे को ऐसे कहा कचना तन्ना गलत खाया होगा, कब्जी होगी और कुछ हो गया नहीं, उसी बच्चे को उसकी बातों को ना सुनकर उस रेप जैसी घटना को भी उस कोच का पक्ष लेते हुए यूँ कह देंगे तेरी ये गलती है, तन्ने कुछ गलत खा लिया हुआ, कोच का तो खाम बना बना रहा है। और जब बच्चा बहुत ज़्यादा इस बारे में कहेगा, गुस्सा करेगा, तो उस बच्चे को मारने लग जाएंगे, यानी कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी जायज़ बात को भी, हर एक चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो चौथे लेवल पे ऐसे भी माँ बाप हों। तो भाई माँ बाप भी सब एक जैसे नहीं होते। जो जैसा बच्चों के साथ ट्रीटमेंट माँ बाप करता है, ठीक है, लगभग बच्चा भी बुढ़ापे में ऐसा ही ट्रीटमेंट माँ बाप के साथ करता है और करना भी चाहिए। ठीक है, तो हम कौन है उनके बीच में बढ़ने वाले, उनका फैसला करने वाले, उनके बीच का? ठीक है, सबके अपने अपने हालात हैं, अपने अपनी परिस्थितियाँ हैं। उन्होंने जैसा उनके साथ किया वैसा उनके साथ होगा। ठीक है, यह जो सिस्टम है, कानून है, संविधान है, प्रशासन है, और सबसे मेन बात जो प्रकृति है, जो परमात्मा है, जो इस सारी सृष्टि को चला रहा है, सारी चीज़ें उनके हाथ में छोड़ दो। ठीक है, उस भगवान ने भी कुछ कर लेने दो, तुम मत जज बनो भाई। ठीक है, तुम मत विधाता बनो, किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी करना है। और इतना ये प्यार मोड़ रहा है उन बूढ़ा बूढ़े तुम रख लो, लेकिन लोग भाग मदद नहीं करना चाहते किसी की भी, केवल स्वाद लेना चाहे हैं, केवल मज़े लेना चाहे हैं, जानबूझ कर है, जहाँ जख्म है वहीं उंगली लगा कर उसने तड़पता देखना चाहे हैं। ऐसे ही दुनिया है, मदद किसी की करती नहीं, केवल दूसरे के दुख दर्द का उसका उपहास उड़ाओगी, उसमें अपना टाइम पास करे। ठीक है, तो भाई जैसा जो करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। वो या पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? आपने जैसा कर्म किया होगा उसका भुगतान आपने आज नहीं अगले जन्म में करना ही करना पड़ेगा। ठीक है,
तो भाई जो जैसा जीवन जिसका हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी कर्म वजह तो हो रहा है। वो अपने अंदर झाँको, अपना आत्ममनन करो कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। अब उसको अपने सारे क्वेश्चनों का, प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अपने अंदर बदलाव करो, दूसरे के बारे में टिप्पणी करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह बात कहनी थी। राम राम।